दोस्तों, एक ऐसा सच मैं आज आपको बताऊंगा जो अभी तक हर एक हिंदुस्तानी को नहीं पता था, या ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इसे हर एक हिंदुस्तानी से छुपाया गया था। हम सभी जानते हैं भारत का संविधान किसने बनाया। B.R. अंबेडकर ने। 26 नवंबर 1949 को यह बना और यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, जो भविष्यवाणी B.R. अंबेडकर ने की थी वो आज सच हुई है। मैं आपको बताता हूं वो बात, वो खुलासा जो जानबूझकर आपके सामने नहीं लाया गया। हम सभी जानते हैं कि चीन को लेकर बाबा साहब अंबेडकर ने एक चेतावनी दी थी और अंबेडकर जी की ये बात जवाहरलाल नेहरू ने नहीं मानकर क्या गलती कर दी। क्या थी वो भविष्यवाणी, मैं आपको बताता हूं। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे विश्लेषक ने बाबा साहब अंबेडकर और चीन की नीति और पंडित नेहरू के चीन प्रेम को लेकर काफी लेख लिखे हैं, जिसमें कहा गया है कि B.R. अंबेडकर कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित चीन के साथ दोस्ताना रवैया रखने के विरोधी थे और B.R. अंबेडकर खुद ये चाहते थे कि भारत को लोकतांत्रिक देश अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। विश्लेषकों का कहना है कि B.R. अंबेडकर पंडित नेहरू की सबसे बड़ी गुट निरपेक्ष नीति के प्रमुख आलोचकों में से एक थे और B.R. अंबेडकर चाहते थे कि भारत को कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा नहीं देते हुए लोकतांत्रिक देश अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। चीन और उसके विस्तारवादी दृष्टिकोण के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बाबा साहब ने कहा था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कम्युनिस्ट चीन के साथ जुड़ाव की नीति एक गलती थी। इसके बजाय भारत अपनी विदेश नीति को अमेरिका के साथ बेहतर ढंग से जोड़ सकता था, क्योंकि दोनों देश लोकतांत्रिक हैं। अब आपको बताता हूं, इतिहास में अगर पीछे मुड़कर देखा जाए, खासकर 1962 के युद्ध और चीन द्वारा अक्साई चीन पर कब्जा करने के बाद पता चलता है कि अंबेडकर की जो भविष्यवाणी थी वो सही साबित हुई। 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए अंबेडकर ने चीन का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत को संसदीय लोकतंत्र और तानाशाही के कम्युनिस्ट तरीके से बीच जो चयन है वो करना चाहिए और फिर अंतिम फैसला लेते हुए उसे इस बात तक पहुंचना चाहिए कि वो किसका साथ देना चाहता है। इसके साथ ही बाबा साहब अंबेडकर नेहरू के हिंदी चीनी भाई भाई दृष्टिकोण के भी पूर्ण रूप से विरोधी थे और भारत की तिब्बत नीति से असहमत थे। और आज अगर अंबेडकर की चीन नीति को देखें, चीन के जो इरादे थे उन पर, विदेश नीति पर बाबा साहब के विचार जो थे वो बिल्कुल सही हैं। बाबा साहब अंबेडकर भारत के एक आदर्शवादी विदेश नीति के रुख की सीमाओं से अवगत थे। उन्होंने एक आदर्श भू राजनीतिक व्यवस्था को साकार करने के प्रयास के बजाय देश के रणनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने और समस्याओं को हल करने के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण का भी समर्थन किया था। वह देश के सामरिक लाभ को अधिकतम करने के लिए शक्ति और बुद्धि का उपयोग करने के खिलाफ भी नहीं थे और नेहरू के धैर्य की आलोचना की, जो इस धारणा पर था कि एक वैश्विक राजनीति व्यवस्था के निर्माण के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए, जबकि वैश्विक शक्तियां अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ेंगी। यानी बाबा साहब का मानना था कि भारत को किसी वैश्विक शक्ति की अच्छी नीयत के इंतजार जो है वो नहीं करना चाहिए, बल्कि भारत को अपनी सामरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। तो सीधे तौर पर जो बाबा साहब की जो भविष्यवाणी थी नेहरू को लेकर, कांग्रेस को लेकर, गांधी परिवार को लेकर, वो कहीं ना कहीं छुपाई गई और आज इन्हीं नीतियों की वजह से कांग्रेस की जो भी नीति थी, नेहरू परिवार की, गांधी परिवार की जो भी नीतियां थीं, आज उसी वजह से भारत और चीन के जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं उनमें खटाई पड़ गई है। हम बार बार लगातार देखते हैं, हम चीन से पहले भी हम युद्ध लड़ चुके हैं और हम सब जानते हैं उसका जो रिजल्ट था वो क्या था। लेकिन बात ये आती है कि क्या ये कांग्रेस सरकार अभी भी सुधरेगी? क्या गांधी परिवार अभी भी जो पुरानी नीतियों पर, जो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि उन्होंने 60 साल में कॉलेज बनवाए, ये यूनिवर्सिटीज बनवाई हैं, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, क्या आप इन सब बातों से सहमत हैं? क्या वाकई में आज जो भारत जो भुगत रहा है चीन के साथ, जो संबंध जो खटाई में पड़े हुए हैं,
क्या वो गांधी परिवार की वजह से हैं? अपनी राय आप इस बात पर जरूर दें। देश हित चैनल है हॉक फीड, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं था ध्रुव शर्मा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।